नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ओवरहेड को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। दिस मेथड इज टू बी फॉलोड व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर विच आर इंटरलॉक्ड अमंग देमसेल्फ अराइजेस। ये मेथड वहां पर फॉलो किया जाता है जहां पर कॉस्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर की इंटरलॉक्ड है और अपने आप में अराइज होती है। इन द फर्स्ट स्टेज ग्रोस कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर आर डिटरमाइंड। सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। देन इन द सेकंड स्टेज कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर आर एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पर उसको एप्रोप्रिएट किया जाता है। क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं? द प्रपोर्शन एट विच द कॉस्ट ऑफ ए सर्विस कॉस्ट सेंटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड अदर कॉस्ट सेंटर इज डिटरमाइंड। वो प्रपोर्शन निर्धारित किया जाता है सबसे पहले, जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में कॉस्ट सर्विस सेंटर की डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रोडक्शन सेंटर में या अदर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स में। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर सर्विस सेंटर in the proportion of their service they received from the first as assessed in the step 1। पहले हम पहले सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर इसी प्रकार हम सेकंड की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर दोबारा से जो सेकंड में आई है उसको हम फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सिमिलरली चलता रहता है कॉस्ट सर्विस सेंटर में। दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड एंड फोर्थ इज टू बी कंटिन्यूड टिल द फिगर रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्विस कॉस्ट सेंटर आर नेग्लिजिबली स्मॉल। जब तक नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं हो जाती तब तक हमें ये चलता रहता है। एट द लास्ट total cost of service cost center is to be distributed to the production cost center और फिर production cost center में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। एक कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। उनकी समरी दी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की X, Y, Z उनकी कॉस्ट है 9,000, 6,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। 2 सर्विस सेंटर हैं R और N, उनकी कॉस्ट है 702 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। R के चार्ज करने हैं 20% X से, 40% Y से, 30% Z से, 10% N से। और N के चार्ज करने हैं 40% X से, 20% Y से, 20% Z से, 20% R से। एप्रोप्रिएट द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ओवरहेड है टोटल 19,602, 9,000 X के हैं, 6,000 Y के हैं, 3,000 Z के हैं, 702 R के हैं, 900 Z के हैं। तो सबसे पहले हमने N की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। N की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 40, 20, 20 एंड 20 की रेशियो में। तो हमने 40, 20, 20 में डिस्ट्रीब्यूट किया। X के आगे 360, Y के आगे 180, Z के आगे 180 और R के आगे 180। तो टोटल फिर 19,602, X के हो गए 9,360, Y के हो गए 6,180, Z के 3,180 और R के हो गए 882। फिर हमने R के डिस्ट्रीब्यूट किए। R के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 20%, 40%, 30% एंड 10%। R के डिस्ट्रीब्यूट किए तो 176 आ गया X का, 353 Y का, 265 Z का और 88 N का। फिर हमने N के डिस्ट्रीब्यूट किए जो गिवन रेशियो थी, तो X के आगे 35, Y के 17, Z के 18, R के 18। फिर हमने R के आ गए टोटल 18, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4X पे, 7Y पे, 5Z पे और 2N पे। फिर N के 2 आ गए, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1.5 ये नेग्लिजिबल हो गए तो हम R पे इसको कुछ भी नहीं डालेंगे। जब तक हमारा नेग्लिजिबल नहीं हो जाता तब तक ये रिपीट चलता रहेगा। इस प्रकार से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो X की टोटल आ गए 9,576, Y के आगे 6,557.5 और Z के आगे 3,468.50। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री देयर आर 2
वर्कशॉप, 2 वर्कशॉप है। द टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर द ईयर इज 12,000 है एंड द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर है 24,000। 10 मैन एम्प्लॉयड है फॉर 48 आवर पर वीक ड्यूरिंग द 50 वीक इन द ईयर। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर नंबर 54 विच पास थ्रू द बोथ द वर्कशॉप। दोनों वर्कशॉप से मिलता है। मटेरियल उसमें कंज्यूम हुआ है 100 रुपीज का, डायरेक्ट लेबर लगी है वर्कशॉप ए में 8 आवर्स 60 पैसा पर आवर, वर्कशॉप बी में 5 आवर्स 75 पैसा पर आवर। वर्क्स ओवर आर टू बी लेविड बाय द मीन्स ऑफ ए डायरेक्ट लेबर आवर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर रेट में करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डायरेक्ट लेबर आवर निकालेंगे। डायरेक्ट लेबर आवर रेट है हमारा टोटल दे 12,000 24,000 आवर्स के, तो 50 पैसा पर आवर हो गई। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो जॉब नंबर ऑर्डर नंबर 54 का कॉस्ट शीट बनेगी। मटेरियल कंज्यूम था 100, डायरेक्ट लेबर थी 8 आवर्स ए डिपार्टमेंट में 60 पैसे की रेट से 4 रुपये 80 पैसा हो गया। बी वर्कशॉप में 5 आवर्स थे 75 पैसा पर आवर की रेट से 3.75 हो गया, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 108.55। वर्कशॉप ए में 8 आवर लगे 50 पैसा रेट आया था तो 4 रुपीज हो गए। वर्कशॉप बी में 5 आवर्स लगे थे 50 पैसा रेट आया था 2.5 हो गया, तो टोटल वर्क कॉस्ट आ गई 115.05। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द ईयर। ईयर के फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड है 58,000। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर है 1,34,600 आवर्स पर एनम। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 97,800 पर एनम। एस्टिमेटेड मशीन आवर है 50,500। कैलकुलेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड: डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, machine hour rate method. Also find the factory cost of a job number 5 under each of the following method from the detail given below. Direct material है 420, डायरेक्ट वेजेस है 450, डायरेक्ट लेबर आवर है 300 आवर, मशीन आवर है 200 आवर। तो कैसे करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे अलग अलग मेथड में। पहला था हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड है 58,000 और लेबर आवर है डायरेक्ट 1,34,000। लेबर कोस्ट मेथड से निकालेंगे। पहला था हमारा डायरेक्ट लेबर कोस्ट मेथड, तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट है 97,800, उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 59.30। तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट है उसका 59.30%। फिर पूछा था डायरेक्ट लेबर आवर रेट, तो डायरेक्ट लेबर आवर है 58,000 हमारे ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर आवर है 1,34,600, उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे रुपीज 0.4309 पर लेबर आवर। फिर मशीन आवर रेट से पूछा था 58,000 हमारे ओवरहेड है और मशीन आवर है 50,500, उससे डिवाइड करेंगे तो पर मशीन आवर रेट आ गया 1.1485 पर मशीन आवर। तो हम तीनों मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है जो हमारी जॉब नंबर 5 है उसके लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल लगा 420 का तीनों में ही, डायरेक्ट लेबर 450। तो प्राइम कॉस्ट आ गई तीनों ही मेथड में 870। अब फैक्ट्री ओवरहेड है, पहला मेथड था हमारा 59.30% था लेबर कोस्ट का, तो लेबर कोस्ट यहाँ 450 है, 450 का 59.30% हो जाएगा 266.85। तो पहले मेथड में आई फैक्ट्री कोस्ट 1,136.85। दूसरे में था लेबर आवर 300 लगे, उसका रेट था 0.4309, तो ये आ गए 129.27, टोटल कॉस्ट आ गई 999.27। थर्ड मेथड में मशीन आवर रेट में हमारा 200 मशीन आवर्स लगे, रेट था 1.1485, तो ये आ गई 229.70, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,099.70। इस प्रकार से हम तीनों मेथड से इसकी फैक्ट्री कॉस्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 3 जॉब्स ऑफ ए क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। 3 जॉब से रिलेटेड दी है। आउटपुट है जींस 1000, शूट्स 500 और शर्ट्स हैं 100। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 24,000। फाइंड आउट द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ईच टाइप ऑफ क्लॉथ इफ 1 शर्ट इज इक्विवेलेंट टू 4 जींस एंड 2 शूट्स आर इक्वल टू 1 शर्ट। तो क्या हमें गिवन है 4 जींस इज इक्वल टू 1 shirt and the
2 शूट इज इक्वल टू 1 शर्ट। तो हम हर एक को 1 जींस हमारी 1/4 शर्ट के इक्वल टू है शूट, एक शूट हमारा 1/2 शर्ट के इक्वल टू है। तो हमारी रेशो निकालेंगे जींस रेशो शूट रेशो शर्ट। तो हमने 1000 जींस बनाई थी तो 250 शर्ट्स के इक्वल होंगी। 500 सूट बनाए थे 250, क्योंकि 1/2 आया था तो शर्ट्स के इक्वल टू होगा 100 शर्ट 100 शर्ट्स के इक्वल। तो हमारी रेशो आ जाएगी 250 रेशो 250 रेशो 100 5 रेशो 5 रेशो 2। जो हमारी कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट यहाँ पे शर्ट है तो हम सभी को शर्ट की कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उनकी रेशो निकाली है तो इस प्रकार से इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फैक्टिव ओवरहेड कैसे होंगे, जींस पर 24,000 इंटू 5/12 10,000 आ जाएंगे, शूट पर 24,000 इंटू 5/12 10,000 आ जाएंगे, शर्ट पर 24,000 इंटू 2/12 4,000 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनदर एग्जांपल देखते हैं। ए कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 लाइन्स ABCD, 4 प्रोडक्ट बनाती है। इफ द कंपनी मैन्युफैक्चर ओनली 1 लाइन द मंथली प्रोडक्शन कैन आइदर बी 5,000 यूनिट ए की, 10,000 यूनिट बी की, 15,000 सी की और 30,000 यूनिट डी की। ये बना सकती है। एक्चुअल प्रोडक्शन है मंथ में ए की 675, बी की 1800, सी की 4050 और डी की है 9450। ओवरहेड्स for the month are 81,000 which are to be absorbed each line on the basis of unit produced. So the appropriation ratio and amount of absorption rate. तो यहाँ पर 10,000 B है हमारा 5,000 A के इक्वल टू, क्योंकि या तो हम 5,000 A की यूनिट बना सकते हैं या 10,000 B की यूनिट बना सकते हैं। दैट मीन्स 10,000 B इज इक्वल टू 5,000 A, या हम 15,000 C की यूनिट बना सकते हैं, वो हमारा 5,000 A के इक्वल टू है, या हम 30,000 D की यूनिट बना सकते हैं जो हमारी 5,000 A के इक्वल टू है। तो 1B आ गया हमारा 1/2 A और 1C आ गया हमारा 1/3 A के इक्वल टू, 1D आ गया 1/6 A। हमने सभी की रेशियो निकाल ली A की फॉर्म में। तो हमारी रेशियो क्या आएगी, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। 675 यूनिट इसकी दी, 1800 इसकी दी, 4050 इसकी दी, 9450 डी की थी। तो ए की तो ए के इक्वल रहेगी 675 आ गया, बी की 1/2 ए के इक्वल टू है तो 900 आ गया, सी की 1/3 है तो 1350 आ गया और डी की है 1/6 तो ये आ गया 1575। तो रेशियो आ गई 675 रेशियो 900 रेशियो 1350 रेशियो 1575। इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगी 3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 7। इस रेशियो में हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के आ गई 81,000 इंटू 3/20 12,150, बी के आगे 81,000 इंटू 4/20 16,200, सी के आगे 81,000 डिवाइड बाई 6/20 24,300, डी के आगे 81 इंटू 7/20 28,350। तो टोटल ओवरहेड 81,000 हमने इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट है ए कोस्ट सेंटर इन ए फैक्ट्री इन्फॉर्म्ड अबाउट द फॉलोइंग वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के बारे में बताता है। नॉर्मल वर्किंग आवर पर वीक है 21, नंबर ऑफ मशीन है 10, नंबर ऑफ वीकली लॉस ऑफ आवर ऑन द मेंटेनेंस है 3 आवर्स पर मशीन। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड है 1,80,000, एस्टिमेटेड वेजेस रेट है 3 रुपीज पर मशीन आवर। वर्किंग वीक है पर ईयर 50, एक्चुअल रिजल्ट 4 वीक पीरियड का दिया है। ओवरहेड इनकर 24,500, वेजेस इनकर 3,750, मशीन आवर प्रोड्यूस 1,200। कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर मशीन आवर एंड अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्ब फॉर बोथ वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम ओवरहेड रेट निकालेंगे मशीन का। टोटल नंबर ऑफ मशीन 10 थी, इफेक्टिव आवर थे 21 आवर काम होता है, जिसमें से 3 आवर मेंटेनेंस में चले जाते हैं 18 आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग वीक इन ईयर है 50, तो इफेक्टिव आवर आ गए 10 मशीन इंटू 18 आवर इंटू 50 वीक्स, तो 9,000 आवर्स आ गए। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड है 1,80,000, तो ओवरहेड रेट आ गया 180 डिवाइड बाई 9 ₹20 पर मशीन आवर। अब हम अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब निकालेंगे। ओवर हेड अब्जॉर्ब
1200 हमारा मशीन आवर है, 20 रुपीज की रेट से हमने चार्ज किया है तो 24,000, लेकिन एक्चुअल में हमारे 24,500 है, तो अंडर अब्जॉर्व होंगे ₹500। वेजेस ओवरहेड 1200 आवर्स काम हुआ है, 3 रुपीज का रेट गिवन है। वेजेस रेट है ₹3 पर मशीन आवर, तो 3600, जबकि एक्चुअल में हुए हैं 3750, तो यहाँ पर अंडर अब्जॉर्व होगा ₹150। दैट्स ऑल अबाउट ओवरहेड। थैंक यू वेरी मच।